नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर्स का हमारे इस लर्नर बनो पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो लास्ट वाली वीडियो थी, हमारी पिछली वीडियो थी, उसमें देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अब आज हम जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है और इंग्लिश ग्रामर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से हमें किस पार्ट्स पर ज़्यादा जोर देना है और किससे हम किस रास्ते से होकर एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर करें। अब हम आज बात करते हैं इंग्लिश की। अब कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से अगर इसे देखा जाए, उस परिदृश्य से देखा जाए, तो इसे हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला पार्ट्स होता है ग्रामर वाला, दूसरा होता है वोकेबलरी और थर्ड वाला होता है कॉम्प्रिहेंशन। अब इंग्लिश को हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया। फर्स्ट वाला ग्रामर, सेकंड वोकेबलरी और थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। अब वोकेबलरी में आपको पता है क्या क्या आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये सारी चीज़ें किस में आती है, वोकेबलरी। आपको वर्ड्स याद करने होते हैं। अब हम थर्ड वाला देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आप बहुत सारी एग्ज़ाम्स में जैसे पूछा जाता है, अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं, पैरा जंबल्स आपको मिलते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के। वोकेबलरी में अगर हम देखते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एटसेट्रा, इस पर चर्चा विस्तृत करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं अनसीन पैसेजेस, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें इन दोनों में देखने को मिलती है। अब जिस पर हमें बात करनी है, ग्रामर। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो पूरी ग्रामर इन 2 सेंटेंस जो मैं लिखने जा रहा हूँ इस पर डिपेंड करती है। पहले वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम उसे बांटना चाहें, इंग्लिश ग्रामर को बांटना चाहें तो 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट्स हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा सेंटेंस फॉर्मिंग वाला पार्ट्स। सेंटेंस फॉर्मेशन वाला पार्ट, आपको बातें समझ में आ रही है। हमने इंग्लिश को देखा कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला वाला ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। वोकेबलरी में हमने देखा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कॉम्प्रिहेंशन में देखा अनसीन पैसेज, पैरा जंबल्स एंड क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम ग्रामर की तरफ बढ़े आगे। ग्रामर को हमने, होल ग्रामर को 2 पार्ट्स में, या फंक्शनल ग्रामर को हमने 2 पार्ट्स में बांटने की कोशिश की। पहला वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा सेंटेंस फॉर्मिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स में कितनी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। आपको भी ये सारी बातें पता होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब उसके बाद में आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में क्या होता है कि जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, सेंटेंस फॉर्मिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? उसमें आएगा टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी? सेंटेंस फॉर्मिंग। तो हम होल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को 2 पार्ट्स में बांटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। पहला वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 होती हैं, 8 इन नंबर्स, और सेंटेंस में हमने टेंस वाला टॉपिक बांटा, वॉइस और नरेशन। अब इन तीनों पार्ट्स में कौन सा पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पर हमें ज़्यादा बल देना है या फोर्स लगाना और किस पर ज़्यादा मेहनत करनी, इन सब बातों के उत्तर एक ही है कि ये पार्ट्स तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देखना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वह जो एग्ज़ाम है उसके पिछले 5 साल या 10 साल के पेपर किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं।
किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में हम धीरे धीरे, जैसा ये आपको चार्ट दिख रहा है, इसी के आगे बढ़ते जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, फिर सेंटेंस वाले फंक्शनिंग वाले ग्रामर पर आएंगे। फंक्शनिंग ग्रामर के बाद में वोकैबुलरी, और फिर ये तो जो आगे कहाँ तक हम पहुँचते हैं वो आगे वाली बात है। वोकैबुलरी वाला जो सेशन है इस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने वर्ड्स याद कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, रख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको अपनी भाषा में उपयोग कर पाते हैं। ये आप पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अब वोकैबुलरी और ग्रामर हम यहाँ पर आज से स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये दोनों पार्ट्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रामर और वोकैबुलरी, तो कॉम्प्रीहेंशन 70 से 80% तक बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद सिर्फ बस इसका लॉजिक सीखना होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें आपके पास होती है, हथियार बस चलाना है यहाँ पर, अनसीन पैसेज, पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट। तो ठीक है, करें शुरू। आज हम शुरू करेंगे ग्रामर। ग्रामर में भी पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होंगी सारी, कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, और उनका बेसिक इंट्रो आपको पता होगा। फिर भी हम आज शुरुआत कर रहे हैं तो उसका इंट्रो देखेंगे, और उसके बाद कल से आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा अभी का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स में कितनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कितनी है? 8। अब ये जो लाइन लिखी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी कि भाषण या फिर कोई वक्तव्य जो सामने वाला दे रहा है या फिर हम दे रहे हैं, और वह सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमें वो जो स्पीच या भाषण है उसके कितने क्या करना है? पार्ट्स करना है। भाषण तो हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, जैसे हमारे मोदी जी भी दे रहे हैं, 6-7 साल से भाषण ही दे रहे हैं, तो वो भाषण दे रहे हैं, उसी के पार्ट्स हैं। पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का ही देखा था कि इंग्लिश है वो लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? साउंड होती है। साउंड से वर्ड, साउंड से लेटर या अल्फ़ाबेट निकलते हैं, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स आते हैं, और वर्ड्स से फिर बनते हैं सेंटेंसेस। तो लेटर आए, वर्ड्स आए, और उसके बाद आए सेंटेंसेस। तो ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स क्या क्या है? वर्ड और सेंटेंसेस। सेंटेंस, अरेंजमेंट ऑफ अ सेंटेंस, अ सिस्टमेटिक और अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज अ स्पीच। अगर स्पीच है या कोई भाषण है तो कब बनेगा? जब बहुत सारे वाक्य या सेंटेंसेस को एक साथ एक पैराग्राफ में जोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? स्पीच बन जाएगी। अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं एक एक करके। आई होप आपको सारी चीज़ें पता होंगी जो आज चल रही है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम इसे यहीं से उठाएंगे ताकि आगे ऊपर तक चलते जाएं इस पर। ठीक है, पहला वाला क्या है? नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। थर्ड क्या है? बताइए क्या है थर्ड? एडजेक्टिव। फोर्थ क्या है? वर्ब। फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। सिक्स्थ क्या है? ये क्रम कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं है 1 2 3 4 5, वो तो एक ठीक है फॉर्मेट रहता है तो लिख देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, and last one is interjection. इंटरजेक्शन। ऑटो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम आपके सामने हैं, ये आपको पता भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। बेसिक इंट्रो, एक एक लाइन में समझ लेते हैं ये चीज़ है क्या। नाउन क्या है? नाउन आप बताइए, बोलिए आप, क्या है नाउन? नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। जिस किसी का भी नाम है वह क्या है? नाउन है। नेमिंग वर्ड इज़ नोन एज अ नाउन। नाम, किसी भी चीज़ का नाम। संसार में हर जो भी हमें सामने दिखता है वो कोई चीज़ है ही ज़रूर,
वस्तु है, मानव है, स्थान है, कुछ भी है, फीलिंग्स है हमारी, जो हमें दिख रही है या जो नहीं दिख रही है उनके भी हमने नाम रख दिए हैं, वो क्या है, नाउन है। जो दिख रही है उनके तो नाम है, जो नहीं दिख रहा है वो भी, जैसे कि लव, फियर, डर, प्यार है, डर है, ये सारी चीज़ें हमें दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी उनके नाम है, तो जिनके नाम है वो क्या है, नाउन है। बस अभी के लिए इतना याद रखिए, आगे हम जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके इतना आराम से पढ़ेंगे और इतना डीपली जाएंगे। 14-15 घंटे क्लास आपकी नाउन की चलेगी सिर्फ, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है बताइए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, बोलिए। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्या है प्रोनाउन? रिप्लेसिंग अ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करे, यानी कि जो नाउन की जगह ले ले, वही क्या है, प्रोनाउन है। जब कोई भी लैंग्वेज या भाषा होती है जिसमें हम एक ही वर्ड का बार बार या नाम उसका बार बार लेते हैं, तो लैंग्वेज की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। तो उसकी प्योरिटी बनाने के लिए हमें नाउन को रिप्लेस करना होता है, किससे, प्रोनाउन से। चलिए, आई बात समझ में? नहीं आई? आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, एक बार लास्ट में देख लेंगे। और अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? क्वालिटी बताने का काम करते हैं। वो भी किसकी क्वालिटी? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। अब अगर हम इसे हिंदी से जोड़ेंगे तो हिंदी के वर्डों का वर्ण का यूज़ हम बहुत कम ही करेंगे, ताकि हम जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं उसमें अच्छी पकड़ बना पाएँ। एडजेक्टिव क्वालिफाइज करता है किस किस को? नाउन और प्रोनाउन को। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या काम करती है? क्या है वर्ब की डेफिनेशन? एक्शन वर्ड और अ डेमोन्स्ट्रेटर। एक्शन यानी कि क्रिया, कार्य करने वाले जो शब्द हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेट यानी कि जब हम किसी प्रोग्राम में गए और हमारे सामने कोई डेमो चल रहा है तो वो कुछ कार्य कर रहा होता है, उसी को हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो वो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। वह वर्ब है, क्रिया कर रहा है, कुछ भी क्रिया कर रहा है जिसको हम देख रहे हैं, वही क्या कहलाई, वर्ब कहलाई। एडवर्ब क्या काम करती है? यह वही काम करती है जो यहाँ पर एडजेक्टिव कर रहा था, नाउन और प्रोनाउन का। यह एडवर्ब वही काम करती है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनके लिए एडवर्ब काम करती है, क्वालिफाइज करती है। क्वालिफाइज वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी क्वालिफाई या इसकी क्वालिटी बताती है, लेकिन हम इससे फिर जब डिटेल एडवर्ब पढ़ेंगे तब उस बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? रिलेटिंग द वर्ड्स, ये वर्ड्स को रिलेट करने का काम करते हैं। कंजंक्शन क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब जैसे कि कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन में क्या है, राम एंड श्याम। एंड क्या है? कंजंक्शन, राम एंड श्याम, उन दोनों को जोड़ दिया। राम एंड श्याम आर रेडी टू गो देयर, वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। लेकिन कौन कौन है तैयार? राम एंड श्याम। एंड ने क्या किया? राम और श्याम दोनों को ऐड कर दिया, योग कर दिया, यानी कि कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब जैसे कि देखिए, राम एंड श्याम वास या फिर आर रेडी टू गो देयर, आर रेडी टू गो देयर। अब रेडी और गो के बीच में टू आया, हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए आप एब्स्ट्रैक्ट चिंतन कीजिए, यानी कि अमूर्त चिंतन कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कीजिए और उन वर्ड को जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जो गो
हम कहाँ पर थे, एग्जाम्पल देख रहे थे, है ना, किसका, प्रीपोजिशन के लिए। जैसे कि हम देख लेते हैं राम एंड श्याम गोइंग टू दिल्ली। तो गोइंग और दिल्ली के बीच में जो टू आया है, इसने कनेक्ट नहीं किया, इसने रिलेट किया। गोइंग जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, टू दिल्ली, टू दिल्ली, कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो रिलेटिंग वर्ड जो रिलेट करे वो प्रीपोजिशन है, और जो कनेक्ट करे वो कंजंक्शन है। लास्ट वाली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंटरजेक्शन। क्या होता है लास्ट वाली हमारी प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन। अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन वर्ड्स आर दोस वर्ड्स विच आर नोन एज वी कॉल डेट सडन फीलिंग्स। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, सडन फीलिंग्स, जो हमारी एकदम से इमोशंस होते हैं, सडन फीलिंग्स, यानी कि उत्तेजित अवस्था। जिस अवस्था में हम उत्तेजित हो जाते हैं, हमारे इमोशंस या फिर हमारी भावनाएं एकदम से जागृत हो जाती हैं। जैसे आपको बिलीव नहीं था कि किसी को आपने कुछ प्रस्ताव दिया है और वो हाँ कर देगी, लेकिन आपने प्रस्ताव रखा और उसने हाँ कर दी, तो आपको क्या हुआ, हाँ। जब उसका रिप्लाई आता है आपको, तो आपको क्या लगता है, सडन फीलिंग होती, इतनी खुशी होती है, हाँ। क्या, मेरा तो अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जिन साथियों के बीच में रहता हूँ उनके अनुभव है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें आपको उम्मीद थी कि चलो 60-65% बन जाएंगे, लेकिन अचानक जब, जैसे कि आज इस साल जो हुआ है, जैसे 10th बेस पे होंगे, उस आधार पे आपको 85 या 90 दे दिए, तो आप एकदम से खुश हो गए, हाँ, एकदम से हुर्रे हो गया, ओहो क्या हो गया। जब आप कुछ रोड से निकल रहे हैं और सामने आपने गंदगी देखी, तो गंदगी देखकर आप थोड़ा आपका जी मचलाता है, तो आप करते हैं अलास, यानी कि आपको थोड़ा सैड फील हुआ वहाँ पर वो देखकर। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरजेक्शन होती। क्या होती, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ है, एक दो वर्ड में समझने की कोशिश करी। अब जब हम इनमें डिटेल बात करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे नाउन, और नाउन पर आगे बढ़ेंगे। नाउन पर हमारी आज का वीडियो तो शॉर्ट वीडियो है, लेकिन जब हम कल से नाउन स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगी। उसी के साथ हम डे बाय डे आगे बढ़ते जाएंगे। आप लर्नर, हम लर्नर, और इस लर्नर बनो प्लेटफॉर्म पर हम लर्नर बन के दिखाएंगे। चलिए, आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करी, जो कि 8 है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। जिस किसी का भी नाम है वह क्या है, नाउन है। जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या है, प्रोनाउन है। नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या है, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की क्वालिटी बताता है, इनको क्वालिफाइज करता है। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं या फिर क्वालिटी बताते हैं वर्ब की, वो क्या है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन क्या है, एक ये प्रीपोजिशन रिलेट करने का काम करते हैं और कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करते हैं। इंटरजेक्शंस क्या है, सडन फीलिंग्स, यानी कि जो अचानक आपकी भावनाएं या फिर इमोशन जागृत हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट्स के बारे में बात की। इंग्लिश ग्रामर के हमने स्टार्टिंग में पार्ट्स देखे थे, 3 इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। आज हमने ग्रामर वाला पार्ट्स स्टार्ट किया। ग्रामर को फिर 2 पार्ट्स में बांटा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस फंक्शनिंग पर, कार्यात्मकता के रूप पे। तो फिर उसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो देखा आज इंट्रो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। कल हम इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के मिक्स एग्जाम्पल होंगे। उन एग्जाम्पल्स पर देखेंगे कि आपको पहचानना है नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है, प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजंक्शन कौन सा और इंटरजेक्शन कौन सा है। तो आज के लिए बस यहीं तक आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर इनमें कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।